हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष महीने के बारे में, उसके महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष महीने को अगहन महीना भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है, जो 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का वर्णन मिलता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष माह के दौरान यमुना नदी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वे लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस महीने में सावले सावले ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों, तट तथा सरोवर में स्नान करना विशेष शुभदायी माना गया है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान प्राप्ति का वरदान बहुत सरलता से प्राप्त हो सकता है। मार्गशीर्ष माह में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने का अमोघ फल मिलता है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु गहन निद्रा से जग चुके होते हैं। इस महीने पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा और अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कृष्ण मंत्र, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ विशेष फलदायी होता है। इस महीने गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखरेख करने से भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय के शुद्ध घी का दिया कृष्ण भगवान के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम की साधना ही पर्याप्त है। इस महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो वो निश्चित ही आपको इसका उचित फल देंगे। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास व निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में श्री कृष्ण जी और राधा जी की आराधना के साथ साथ विष्णु जी, शिव जी के भजन कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पूरे महीने भर में मनुष्य पूरी विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही इस महीने में तेल मालिश करना विशेष शुभ फल प्रदान करता है। इस महीने कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने की शास्त्रों में मनाही है। इस माह में जीरा खाने की मनाही है, अतः महीने भर जीरा नहीं खाना चाहिए तथा वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इस महीने की महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहस्पतिमान और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीने में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है। वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। इस महीने में स्नान और दान का बहुत ही महत्व है। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, मतलब सर्दी शुरू हो जाती है। अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, भोजन और अन्न का दान विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर,
पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु के 12 पवित्र नाम हैं जो आपको मनचाहा वरदान भी दे सकते हैं। इस मास में भगवान विष्णु के 12 नामों का जप करने से जीवन में संकट दूर होते हैं तथा लक्ष्मी यानी धन प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। अगर शत्रु से परेशान है तो इन नामों को जपने से शत्रु भय भी जाता रहेगा। आइए पढ़े श्री हरि विष्णु के पवित्र नाम। अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, हर्षिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन। भगवान विष्णु के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान का एक नाम लें और एक फूल विष्णु भगवान को अर्पित करें। पूजा के उपरांत संध्या के समय इन फूलों को भगवान के सामने से हटाकर पीपल के पेड़ के नीचे या बहते हुए पानी में प्रज्वलित कर दें। ये था भगवान श्री कृष्ण के मार्गशीर्ष महीने के महत्व के बारे में। अब हम लोग कल से श्री हरि भगवान की कथा का श्रवण करेंगे।